अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम सब भरत चरित्र को गाएंगे और अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठिन हठ राम सन मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंत में यह छंद भरत की महिमा में प्रस्तुत किए हैं, जिसका आशय है श्री सीताराम जी के प्रेम से परिपूर्ण भगवत भूषण श्री भरत जी का यदि इस धरा पर अवतार न हुआ होता तो मुनियों के लिए भी अगम जम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख दाह दारिद्र दरिद्रता आदि दोषों का अपहरण अपने सुयश के बहाने कौन करता यदि इस धरा पर श्री भरत जी का अवतार न हुआ होता। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक श्री राम के सन्मुख कौन करता। तो भरत जी को जब यह पता चलता है कि राम सीता माता और लक्ष्मण जी सहित 14 वर्ष के लिए
वनवास है और उसका कारण मैं हूं, तो अत्यंत ग्लानि होती है, दुख होता है यह सोचकर कि किस तरह से वो वन में रहेंगे। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। और यही दुख के कारण उनको भूख भी नहीं लगती और रात में नींद भी नहीं आती। बस एक ही लालसा कि किसी भी तरह से भगवान का दर्शन प्राप्त हो। और अयोध्या के सारे समाज को लेकर के वो निकल पड़ते हैं। प्रयागराज में तीसरे पहर राम सिय राम सिय राम सिय कहते कहते वो पहुंचते हैं। बहुत ही अद्भुत वर्णन है भरत यश चंद्र का। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि नव वेदो विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अत इहि कबहूना, घटिहीन जगन बदिन दिन दूना। प्राकृत चंद्रमा की समता भरत के यश से करते हैं कि हे भरत जी, आपका यश नवीन निर्मल चंद्र रूप है, द्वितीया का चंद्रमा। और राम जी के भक्त कुमुद और चकोर हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि राम भक्तों की प्रीति सूचित करने के लिए कुमुद और चकोर, तो राम भक्ति मार्ग में दो श्रेणियां हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग के उदाहरण नारद जी और सनकादिक, और प्रवृत्ति मार्ग के श्री प्रहलाद जी और अम्बरीश। तो जिस तरह कुमुद जल पर निर्भर रहते हुए भी वो निर्लेप रहता है और चंद्रोदय होते ही प्रफुल्लित होकर वह कृतकृत्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और चकोर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते हुए भी, संसार में रहकर भी वह भगवान के चरणों का अनुरागी रहते हैं। पूजई तुमई सहित परिवारा, तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो दोनों प्रकार के भक्त, जो निवृत्ति मार्ग के हैं और प्रवृत्ति मार्ग के, दोनों प्रकार के राम भक्त भरत यश चंद्र पर मुग्ध हो रहे हैं। और प्राकृत चंद्र का समता भरत यश चंद्र से करते हुए कहते हैं कि प्राकृत चंद्र तो काल क्रम के अनुसार घटता बढ़ता है, परंतु हे भरत, आपका यश तो दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आप पर भगवान श्री राम का कृपा है। होतन भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। कहते हैं भरत जी, यदि आपका इस भूतल पर अवतार न हुआ होता तो अचर को सचर और चर को अचर कौन करता। कुमुद जड़वत होते हुए भी चंद्र का दर्शन जब करता है तो चेतनवत व्यवहार करता है, और चकोर चेतन होते हुए भी चंद्र का दर्शन करके जड़ स्वरूप हो जाता है, अर्थात
दोनों संसार से विरक्त और भगवान में अनुरक्त हो जाते हैं। आगे की चौपाइयों में गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किए हैं। कोक तिलोक प्रीति अति करही, कोक तिलोक अत्यंत प्रीत करेंगे, प्रभु प्रताप भी छवि नहरही, परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत भरत का आचरण है। और इनकी महत्ता को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे भरत जी, आप तो सामान्य कुल में भी उत्पन्न नहीं हुए हैं, आप तो उस कुल में उत्पन्न हुए हैं जिस कुल में राजा भगीरथ जो तपस्या करके जीवों के कल्याण के लिए भगवान का चरणोदक गंगा जी को इस धरा पर लाए और लोग कृतकृत हो गए। और राजा दशरथ, तो इनके बारे में क्या कहना, इनकी तो तुलना भी किसी से नहीं किया जा सकता। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, सत्य प्रेम है। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। स्मरण करने से ही, दर्शन करने से ही जीव धन्य हो जाता है गंगा जी का। और दशरथ जी जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आई, जासु सकोच स्नेह बस, राम प्रगट भय आई। अहिय हर हर हिय, भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम का स्वरूप हमेशा रहता है, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिलती है, खाते नहीं है। ऐसे भगवान परात्पर शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप राम स्वयं प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ। और भरत जी, आप तो ऐसे यश चंद्र को प्रकट किए जिससे सारी वसुधा तृप्त हो गई, सारी वसुधा के जीव लोग राम भक्ति करके तृप्ति मिल गया। कीरति कीरति, आप माने चंद्रमा, ऐसे यश चंद्र प्रकट किए, अनुपम यश चंद्र, जहां पे भगवान राम अपना स्नेह रूपी मृग बसता है। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, आगे कहते गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। प्राकृत चंद्र तो गुरु के दोष से दोषी भी है, लेकिन भरत आपका यश चंद्र जो है तो वशिष्ठ जी को भी अपने बस में कर लिया। तो श्री रामचंद्र जी का प्रेम स्नेह भरत जी में मृग के रूप में बसता है, तो वहीं भरत जी का प्रेम राम में अमृत रूप है। तो इस वसुधा में जो प्राकृत चंद्र तो किंचित अमृत का सिंचन करता है, परंतु अंतरिक्ष में ही वो विलीन हो जाता है। परंतु हे भरत, आपने अपना ऐसा अनुपम यश चंद्र प्रकट किया जिससे मुग्ध होकर संसार वसुधा के सारे भक्त, भगवत भक्त कृतकृत हो गए, तृप्त हो गए। भरत की महिमा अत्यंत अनुपम है। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप पारस पाकर के तात गलान करहि जिय जाए। पारस पाकर के भी आप दरिद्रता से डरते हैं, तो जो धनवान है वो भी नहीं डरते दरिद्रता से। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, राम के चरण के अनुरागी हैं, वो धनिक है। तो यहाँ पे श्री राम जी के प्रति प्रेम का होना धन का प्राप्त होना है, लेकिन स्वयं
श्री राम जी का प्रेम पात्र बन जाना पारस की प्राप्ति है। तो पारस की प्राप्ति हुई है भरत जी आपको, आप ग्लानि मत कीजिए। रामचंद्र जी हर क्षण आपके प्रति सोच करके विह्वल होते रहते हैं। भरत सरिस को राम से नहीं, जग जप राम राम जप। ये सारा संसार भगवान श्री राम को जपता है और वह श्री राम भरत जी का गुणानुवाद करने लगते हैं। तो इस तरह से भरत जी के जीवन में त्याग का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। छल का छलकत पायन कैसे, पंकज कोस हो सकन जैसे। पैदल आते हैं रामचंद्र से मिलने के लिए और छाला पड़ जाता है पैरों में, और वो जब फूटता है तो उससे जो निकलता है उसकी तुलना ओस से करते हुए कहते हैं। और भरत जी को तो जो पीड़ा उससे होता है उससे चौगुनी पीड़ा ये अनुभूति करके होती है कि इसी तरह राम लखन सिंह भी वन में फिर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के कमलवत चरण अत्यंत कोमल है। क्यों कि सबसे कोमल कमल और वह कमल कमला कमल से भी कोमल, क्योंकि कोमल न होती तो उनका जो है आसन कमल कैसे बनता। और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और उस कमला के कर कमलों द्वारा जब नारायण का पाद संवाहन किया जाता है उससे उसमें लालिमा आ जाती है, छाप आ जाती है, तो उससे अत्यंत कोमल। तो यह सोच करके भरत जी को बहुत पीड़ा होती है। बंदहु प्रथम भरत के चरना, बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोभुद मधुप इव तजई न पासु। ये भरत जी हमेशा श्री राम के चरणों में भौरे की तरह लुभाए रहते हैं, उन्हें छोड़ने का मन नहीं करते। तो भरत की महिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने गाया है। और जब वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत आप धन्य हैं, आपका यश सबसे बढ़कर है, आपने सबको जीत लिया है, तो यह सुनकर सभासद और सारे देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं और प्रभु की कृपा समझ करके भरत जी मग्न हो जाते हैं। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडले, बोले गद गद बैन। हृदय में राम सीता जी कमलवत जो नेत्र हैं उनमें प्रेमाश्रुओं का जल है, पुलक शरीर है, तो इस तरह से वो गदगद होकर के वो शिथिल हो रहे हैं प्रेम में। तो हम सब बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं।
शीतल छवि को सदा निहारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत हय सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।